रोकना चाहती हूं आपको यहां पर, क्योंकि लगातार बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। इस खबर से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर ये आ रही है, यूक्रेन के सूमी इलाके में अख्तायरिका में रूस की तरफ से भारी बमबारी की जा रही है। ये यूक्रेन का इलाका है, सूमी इलाका, और इसी इलाके में अख्तायरी एक जगह मौजूद है और यहां पर भारी बमबारी की आवाजें भी सुनी जा रही है। खार्किव में भी, अख्तायरिका के अलावा खार्किव में भी भारी बमबारी की आवाजें साफ सुनी जा रही है। आप लगातार हमारे जो वहां से जो लोग जुड़ रहे हैं उनके जरिए भी खबर सुन रहे हैं कि वो भी आसपास भारी धमाकों की आवाजों को सुन पा रहे हैं, और वहां से अपडेट भी यही आ रहा है कि यूक्रेन के सूमी इलाके में भी भारी धमाके हो रहे हैं, यानी कि बमबारी हो रही है। और इसके अलावा खार्किव से भी आप खबरें देख रहे हैं कि खार्किव के भी कई इलाके हैं जहां पर भारी बमबारी रूस की तरफ से हो रही है। तो रूस लगातार हमले अपने तेज कर रहा है अपनी रणनीति में आगे बढ़ते हुए, और इसी तरीके से खबरें भी ऐसे ही चन कर सामने आ रही हैं कि अब रूस की तरफ से जो कार्रवाई है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। कीव से भी महज 30 किलोमीटर की दूरी बची है जहां पर रूस के जो सैनिक है वो पहुंच चुके हैं, और एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि 30 किलोमीटर नहीं बल्कि ये दूरी अब और भी कम है, यानी कि अब बहुत कम वक्त बचा है जब रूस के जो सैनिक हैं वो कीव को पूरी तरीके से घेर लेंगे। ऐसी खबरें फिलहाल सामने आ रही हैं। राजधानी कीव की सीमा पर पहुंची है रूसी सेना। बड़ा अपडेट आपको दे दें, क्योंकि 30 किलोमीटर से भी कम की दूरी रूसी सेना के कीव पहुंचने में अब कम समय बचा है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं, और इसी के मद्देनजर बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। और देखिए, अभी हमने आपको बताया कि शाम 5 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक सख्त कर्फ्यू लागू कर दिया गया है शहर कीव में, राजधानी कीव में। और अब खबर ये आ रही है कि घुसपैठिया घोषित कर दिया जाएगा। जो भी इन आदेशों का पालन नहीं करेगा और कोई भी अगर बाहर निकला तो उसे गोली मारने के आदेश है। कर्फ्यू में सड़क पर दिखने वालों को गोली मार दिया जाए, ये आदेश मेयर की तरफ से दिए गए हैं। यानी बहुत सख्त यहां पर नियमों को कर दिया गया है, क्योंकि अब रूस के सैनिक कभी भी कीव की धरती में जब शामिल हो सकते हैं, तो ऐसे में कीव को किसी भी तरीके से सुरक्षित करने की ये कोशिश है। शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया है। कीव के मेयर खुद इस बात का ऐलान कर चुके हैं और ये भी बता चुके हैं कि अगर कोई भी इन कर्फ्यू का पालन नहीं करता है, यानी घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो वो घुसपैठिया होगा और उसे गोली मार दी जाएगी। इस तरह के आदेश है। बड़ी खबर इस वक्त की कर्फ्यू में। और देखिए, अब क्योंकि लगातार दूसरे देशों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, एक बड़ी खबर और बता दें आपको इसी से जुड़ी हुई। फ्रांसीसी राष्ट्रपति की तरफ से एक बड़ा बयान आया है यूक्रेन युद्ध को लेकर कि ये अभी युद्ध लंबा चलेगा, रूस यूक्रेन का युद्ध अभी लंबा चलेगा। ये फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों की तरफ से ये बड़ी बयानबाजी की गई है, ये बड़ा रिएक्शन उनकी तरफ से आया है, और साथ ही एक तरीके से उन्होंने ये चेतावनी दी कि रूस को इस हमले का अंजाम भुगतना होगा। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ मदद मांगी फ्रांस से, और अब इसे लेकर ये बड़ा बयान फ्रांसीसी राष्ट्रपति की तरफ से आया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अभी ये जो युद्ध है ये लंबा चलेगा और भुगतने होंगे अंजाम। कर्नल राठौर, देखिए, जो आपने सूमी का इलाका बताया है वो खार्किव और चेर्नोकिव के बीच में आता है। रशियन सेनाएं दोनों खार्किव और चेर्नोकिव से कीव की तरफ बढ़ रही हैं। अगर सूमी से भी इन्होंने अटैक शुरू किया, इसके मतलब है कि और भी फौज अब कीव की तरफ आ रही है। तो नीपर नदी के पूर्वी तरफ का जो हिस्सा है कीव से शहर का, उसको घेरने की और उसको गिराने की अब तैयारी शुरू हो गई है। तो अभी 3 तरफ से कीव पे अटैक शुरू होने वाले हैं। 2 जगह से तो शुरू हो गया है, चेर्नोखीव और खार्किव से। अब दूसरा जो इन्होंने फ्रंट खोला है वो सूमी से खोला है, जो आप अभी बता रहे थे। तो इसी तरीके से नीपर नदी के पश्चिमी तरफ से भी अटैक हो रहा है कीव पे, और इसके पूर्वी तरफ से भी अटैक हो रहा है। तो ये जहाँ तक फ्रांस के राष्ट्रपति की ये बात है, ये एक तरीके से पुतिन के लिए भी चिंताजनक है। जल्दी से जल्दी वो अपना ऑब्जेक्टिव यूक्रेन में पूरा करके निकलना चाहेंगे, और वो ऑब्जेक्टिव ये होगा कि किसी तरीके से कीव पे कब्जा किया जाए। और इसीलिए देखिए, वो तो चेतावनी दे रहे हैं कि जो भी होगा जिम्मेदारी रूस को लेनी होगी, और इसके लिए जिम्मेदार होंगे। ABP न्यूज
आपको रखे आगे।